Very good evening, my dear students. Today, the topic will starting the first semester. Okay, we'll start with F&B service. Okay, and followed by the different subject. I hope you already got the schedule. And now, see, in the first semester, just a brief outline. You do have total you do have 6 subjects. Okay, so four core air subject and two elective subject like communication and travel and tourism management. Okay, four core subject include food production, food and beverage service, housekeeping, or and food and beverage production, food and beverage service, housekeeping and front office. Okay, so today we'll start with the food and beverage service. Okay, so before we start the first semester, we should understood or we should know that what is a hotel, because this is all about what you are doing. You are doing an hotel management, right? So before you know something in detail, you should understand on a very thin liner, on a very good manner. You need to understand that what is a hotel. Okay, that you have to understand. Okay, see, होटल इज़ अ कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट. होटल क्या है? होटल एक बिल्डिंग है, एक कॉमर्शियल बिल्डिंग है. हम जब भी हम बोलते हैं कि होटल क्या है, होटल एक कॉमर्शियल बिल्डिंग है. होटल कॉमर्शियल बिल्डिंग क्यों है और किस लिए है, ये जानने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि कॉमर्शियल का मतलब क्या होता है. कॉमर्शियल का मतलब होता है जिस जगह में पैसों का लेन देन होता है, दैट इज़ टर्न टू बी अ कॉमर्शियल थिंग. ठीक है, जिस जगह में पैसों के लेन देन होते हैं उस चीज़ को कॉमर्शियल बोला जाता है. समझ में आया? दैट कैन बी कॉल्ड एज ए कॉमर्शियल. तो ऑब्वियसली एक होटल, अगर कोई भी होटल ओपन करेगा तो उसका जो प्राइम मोटो रहेगा टू अर्न मनी, राइट. तो उसी लिए, क्योंकि होटल में भी गेस्ट जो लोग गेस्ट होके जाएगा उन लोग का भी इच्छा, माने उन लोग भी पैसे दे के ही खाएंगे. तो दैट इज़ वाई जो पैसों के लेन देन हो रहा है, या फिर ये जो पैसों के लेन देन होगा, दैट इज़ वाई होटल कैन बी कॉल्ड एज ए कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट. ठीक है, विच ऑफर. अब हम गिव क्यों नहीं बोले यहाँ पे, क्यों हम ऑफ़र बोले? ऑफ़र इसीलिए बोले हैं क्योंकि हम सिर्फ ऑफ़र ही कर सकते हैं, लेना ना लेना ये गेस्ट की मर्जी है. तो वी कुड ओनली ऑफ़र, नथिंग एल्स. ठीक है, तो होटल इज़ ए कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट. ठीक है, एक कॉमर्शियल बिल्डिंग है जहाँ पे हम ऑफ़र करते हैं. क्या ऑफ़र करते हैं? फूड एंड बेवरेज एंड एकोमोडेशन. ठीक है, फूड एंड बेवरेज देते हैं, खाद्य देते हैं, पीने के लिए देते हैं, खाना देते हैं और रहने का जगह देते हैं. ठीक है, टू ए प्रस्पेक्टिव गेस्ट. ठीक है, प्रस्पेक्टिव गेस्ट मतलब जो गेस्ट हमारा बनेगा, प्रस्पेक्टिव गेस्ट. ओके, हु इज़ विलिंग टू पे फॉर इट, जो पेमेंट करने के लिए जिसका इच्छा हो. तो होटल क्या है? होटल एक कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे आपका क्या होता है, होटल जो है, होटल एक कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है. ठीक है, जहाँ पे आपका फूड एंड बेवरेज और एकोमोडेशन, हम लोग जो होटल के जो रूम्स है इसको हम एकोमोडेशन के नाम पे जाना जाता है. ठीक है, तो होटल के जो रूम्स है दैट कैन बी कॉल्ड एज एकोमोडेशन. ठीक है, तो ये एकोमोडेशन के अंदर, ठीक है, फूड एंड बेवरेज एकोमोडेशन किसको देता है? गेस्ट को देता है, जो गेस्ट को ऑफ़र करता है. रादर आई कुड से देता है, गेस्ट को ऑफ़र करता है. ठीक है, और उस हिसाब से गेस्ट जो है पेमेंट डालता है. तो दैट इज़ अ होटल. होटल क्या है? होटल इज़ अ कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट which offers food and beverage and accommodation to a prospective guest who is willing to pay for it, जो पेमेंट करना चाहता है. वेरी सिंपल, वन लाइन आंसर. क्लियर? आगे बढ़ते हैं.
तो इस होटल के अंदर आम तौर पे कोई भी जगह हो, कुछ भी हो, होटल के अंदर बहुत सारा डिपार्टमेंट्स रहता है, बहुत सारा, ठीक है। आप अगर ऐसे देखोगे तो होटल के अंदर बहुत सारा डिपार्टमेंट रहता है, जैसे कि आपका फ्रंट ऑफ द एरिया में डिपार्टमेंट हो गया, बैक ऑफ द एरिया में डिपार्टमेंट हो गया, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट हो गया, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हो गया। तो हम जो बात करेंगे वो है ऑपरेशनल डिपार्टमेंट एंड सपोर्ट डिपार्टमेंट और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, तीन चीज़ याद रखिएगा। ऑपरेशनल मतलब जो फ्रंट फेज में रह के काम करता है, दूसरा होता है मैनेजमेंट जो सब कुछ मैनेज करता है, और तीसरा होता है जो सपोर्ट, ऑपरेशन को चलाने के लिए जो डिपार्टमेंट हमको मदद देता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम ऑपरेशन में बोले तो चार जो आपका मेन सब्जेक्ट है होटल में भी वही चार मेन डिपार्टमेंट है, जैसे कि फूड प्रोडक्शन, किचन, F&B सर्विस, खाना को सर्व करना, फिर फ्रंट ऑफिस, गेस्ट को वेलकम करना, गेस्ट के डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना, और आखिर में हाउसकीपिंग मतलब रूम को साफ़ सुथरा रखना। ये है मेन कोर चार डिपार्टमेंट होटल का, ठीक है। इसके अलावा मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है। मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में क्या होता है, HR होता है जो आपके स्टाफ के सैलरीज वगैरह देखते हैं, फाइनेंस एंड अकाउंट्स होते हैं जो अकाउंट्स वगैरह हैंडल करते हैं। सपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर आता है सिक्योरिटी हो गया, मेंटेनेंस हो गया, क्योंकि सिक्योरिटी, मेंटेनेंस ये सब नहीं रहेगा तो ऑपरेशन का भी कोई वैल्यू नहीं रहेगा। स्टोर परचेस डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स एंड मार्केटिंग हो गया, तो ये सारा हो गया होटल का डिपार्टमेंट, ठीक है। तो हम फिर से बताते हैं होटल क्या है। होटल इज़ अ कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, ठीक है। होटल इज़ ए कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट विच ऑफर्स, क्या ऑफर करता है, फूड एंड बेवरेज एंड एकोमोडेशन। किसको ऑफर करता है, टू इज प्रोस्पेक्टिव गेस्ट, ओके, टू इज प्रोस्पेक्टिव गेस्ट को ऑफर करता है ना। तो टू इट्स प्रोस्पेक्टिव गेस्ट हु इज़ विलिंग टू पे फॉर इट। समझ में आ गया, क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब ये चार डिपार्टमेंट जैसे कि आपके सिलेबस में है, उसमें से एक कोर डिपार्टमेंट है फूड एंड बेवरेज सर्विस, ओके। तो हम यहाँ से हमारा जो जर्नी है ये शुरू किए हैं। देखो, फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट जो है, इट्स अ वेरी 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 क्रूशियल डिपार्टमेंट। पहले तो ये जानो, इट्स अ वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मेजर डिपार्टमेंट जहाँ से होटल को रेवेन्यू या फिर पैसे मिलते हैं। क्योंकि खाना बेचना, दारू बेचना, बेवरेज को बेचना, यहाँ सब से ही जो है गेस्ट को माने गेस्ट हमको पेमेंट करता है ना। तो जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अर्न होता है वो फूड एंड बेवरेज और फ्रंट ऑफिस यानी कि रूम से ही बेच के ही होटल में पैसा आता है। समझ में आया। तो वेरी मच कोर डिपार्टमेंट जो है ये आता है फूड एंड बेवरेज सर्विस। अब फूड एंड बेवरेज सर्विस में फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फूड एंड बेवरेज सर्विस शुरू कहाँ से हुआ था, कितने तरीके का कैटरिंग इंडस्ट्री है, और पढ़ेंगे कि कितने तरीके का F&B का आउटलेट है। आउटलेट मतलब F&B के अंदर कितने कितने F&B का आउटलेट्स है, ठीक है। जैसे कि रेस्टोरेंट हो गया, बार हो गया, बैंक्वेट हो गया, ये सब, ठीक है ना। उसके बाद हम इसमें क्या पढ़ेंगे, F&B इक्विपमेंट। फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट को चलाने के लिए कितने सारे इक्विपमेंट्स चाहिए, उनके बहुत बारीकी से डिटेलिंग वो पढ़ेंगे। तीसरा क्या चैप्टर पढ़ेंगे, पूरे F&B डिपार्टमेंट के बारे में जानेंगे। याद रखना, ये जो चार डिपार्टमेंट है ना, फ्रंट ऑफिस, फूड प्रोडक्शन, F&B सर्विस, हाउस कीपिंग, ये चारों के चारों डिपार्टमेंट के अंदर भी डिपार्टमेंट है। तो F&B में हम क्या जानेंगे, F&B डिपार्टमेंट के अंदर भी कौन से डिपार्टमेंट है, कौन कौन लोग इस डिपार्टमेंट में काम करता है, इस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए आपके अंदर क्या गुण होनी चाहिए। तो ये सारे चीज़ जो हम जानेंगे। तो यूनिट 1 चैप्टर 1 में शुरुआत करते हैं हम फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री का, इंडिया में इसका हिस्ट्री। जैसे कि देखिए ये बताते हैं यहाँ पर, द फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री एंगेज इटसेल्फ इन द प्रोविजन ऑफ फूड एंड बेवरेज मेनली टू द पीपल हु आर अवे फ्रॉम देयर होम फॉर वेरियस रीजन। तो फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री का क्या काम है, खाना, खाद्य और पानीय सर्विस करना, देना। किसको, जो लोग कोई भी कारण से घर के बाहर रहते हैं, ठीक है ना। सच पीपल नीड एकोमोडेशन विथ फूड एंड बेवरेज इफ दे आर अवे फ्रॉम मोर देन 1 डे। तो ऐसे कह रहे हैं कि ये लोग जो है फूड के साथ उनको एकोमोडेशन भी चाहिए। द बेसिक नीड ऑफ कस्टमर्स फॉर फूड एंड बेवरेज आर
made by the food and beverage service industry which has been associated with lodging ever since people started traveling. ठीक है, जब लोग पहले का ज़माने में, इसका एक छोटा सा स्टोरी है, हम अगर स्टोरी को शेयर करेंगे तो आपको सुनने को अच्छा लगेगा। पहले ज़माने में ना ये होटल्स वगैरह नहीं हुआ करते थे। पहले का ज़माने में इन और धर्मशाला हुआ करते थे। आप अगर फ्रंट ऑफिस हम जब आपको पढ़ाएंगे तब आपको पता चलेगा कि होटल आया कहाँ से है। ठीक है ना, पहले ज़माने में लोग घर से निकालते थे, जब निकल जाते थे तब उनको उतना अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं होता था, रहना खाना ये सब नहीं होता था। लेकिन फूड एंड बेवरेज सर्विस का जो शुरुआत हुआ है वो किस चीज़ में होते हैं, पहले का ज़माना में जो लोग थे वो मैक्सिमम पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थ यात्रा में ही जाते थे। तो तीर्थ यात्रा से ही फूड एंड बेवरेज को सर्व करना बाहर, घर के बाहर, ये प्रथा चालू हुआ था। तो सबसे पहले अगर एफएनबी का, फूड एंड बेवरेज सर्विस का आप बैकवर्ड माने पीछे से देखें तो वो कहाँ से शुरू हुआ था, वो शुरू हुआ था बैक इन द बहुत पहले, जब लोग जो है धर्मशाला में घूमने जाते थे। किस कारण के लिए जाते थे, रिलीजियस कॉज यानी कि पिलग्रिमेज के कारण तीर्थ यात्रा में निकालते थे। तब उस समय क्या होता था, उस समय लोगों के पास जो है उतना अफोर्डेबिलिटी नहीं था कि वो घर से अपना खाना जो है पैक करवा के बनवा के ले जाए, खास करके अगर ज़्यादा दिन के लिए जाता है। वहाँ से ही ये फूड एंड बेवरेज सर्विस का आविर्भाव हुआ है, फूड एंड बेवरेज सर्विस का शुरुआत हुआ है कि लोग, ऐसा सिचुएशन हो गया है कि लोग अगर घर के बाहर भी जाते हैं तो उनको खाने का कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी कारण से ये फूड एंड बेवरेज सर्विस जो है शुरू हुआ था। ठीक है, इसके अलावा अभी तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हो गया है, ढाबा हो गया है, आउटलेट हो गया है। आप कहीं पर भी चले जाएंगे, दुनिया में कोई भी कोना में चले जाइएगा, यू विल फाइंड कि हर जगह में कोई ना कोई खाने का व्यवस्था आपको आराम से हो जाएगा। आपको बाहर निकालने के लिए खाना ले जाना या फिर घर से खाना पैक करा के ले जाने का कोई टेंशन नहीं है आजकल के ज़माने में। लेकिन ये शुरू कहाँ से हुआ था, जब लोग धर्मशाला में रुकने आते थे, किस कारण के लिए, पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थ यात्रा करने जाते थे। तब से उन लोगों को वो खाना घर के बाहर सर्विस करवाना वहाँ से शुरू हुआ है। अदरवाइज़ ये जो टेबल में बैठ के लोग खाते हैं, ये जो इतने अच्छे से जो सर्व करते हैं, ठीक है, ये सब शुरू किया था ब्रिटिश ने। समझ में आ गया, क्लियर। टेबल एटिकेट, आर्ट ऑफ, ये जितना भी हाथ से नहीं खाना है, ठीक है। बाद में तो माने धीरे धीरे सब कुछ आया है। आप देख सकते हो, द पीपल ऑफ इंडिया इन जनरल डिड नॉट प्रेफर डाइनिंग आउट टिल द अर्ली 1960। 1960 से पहले डाइनिंग आउट जो है ये प्रथा नहीं था, है ना। 1960 से पहले डाइनिंग आउट, बाहर खाना ये प्रथा में ही नहीं था, ठीक है ना। तो धीरे धीरे ये सब आया है, ठीक है ना। अच्छा, अब फूड एंड बेवरेज का हम लोग हिस्ट्री जान लिए। कब हिस्ट्री हुआ था, जब तीर्थ यात्रा में लोग निकालते थे, तब उस समय घर के बाहर ज़्यादा दिन रुकने के लिए अपने घर से खाना वगैरह पैक करवा के नहीं ले जा पाते थे। वहाँ से शुरू हुआ है फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री का। समझ में आया। तो फूड और टेबल एटिकेट हमको कौन सिखाया, ब्रिटिश, ठीक है। अब देखो, फूड एंड बेवरेज सर्विस इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री है। हम इंडस्ट्री इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि अभी फूड एंड बेवरेज सर्विस सिर्फ आपके होटल में नहीं होता है। आप कहीं पे रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहाँ पर भी आपको खाना परोसा जाएगा। आप स्ट्रीट में खड़े होके खाएंगे, वहाँ पर भी आपको खाना परोसा जाएगा। आप ढाबे में चले जाएंगे, वहाँ पर भी आपको खाना परोसा जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है खाना जो है तो आपको हमेशा परोसा जाता है, ठीक है ना। तो ये इंडस्ट्री आम तौर पे बहुत बड़ा है। अभी के ज़माने का बात बोले, अभी वंदे भारत हो गया, अभी राजधानी एक्सप्रेस हो गया, अभी ट्रेन में भी आपको होटल जैसा सुविधा मिल रहा है। आप फ्लाइट में जाइए, वहाँ पर भी आपको सुविधा मिलेगा। तो ये जो अभी इवन आप अगर कहीं पे पढ़ रहे हैं तो उसका हॉस्टल में जाइएगा तो आपको वो सुविधा मिल जाएगा। आप कहीं पर भी जाइएगा तो आपको वो सारा सुविधाएं जो है वो मिलता रहेगा और वो मिल भी जाएगा। समझ में आया मेरा बात, क्लियर, कोई डाउट।
आई होप कि कोई डाउट है नहीं, ठीक है। तो अब ये फूड एंड बेवरेज सर्विस इंडस्ट्री को आम तौर पे दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। देखो, एक आता है प्राइमरी, दूसरा आता है सेकेंडरी। हम उतने इंग्लिश में ना जाके आपको बहुत आसान तरीके से समझा देते हैं। देखो, दो होता है, ठीक है, क्या क्या, एक होता है प्राइमरी, एक होता है आपका सेकेंडरी, ठीक है ना। प्राइमरी का मतलब क्या है, क्या जानते हो प्राइमरी के बारे में? प्राइमरी कैटरिंग सेक्टर के मतलब होता है प्राइमरी, प्राइमरी मतलब प्रधान, मुख्य जिसको हम कहते हैं। तो प्राइमरी कैटरिंग का मतलब होता है कि जहाँ पर जिस जगह का ओरिजिनल उद्देश्य जो है वो खाना देना है, पैसा कमाना है। सिंपल बात, ओरिजिनल उद्देश्य जो है खाना दे के पैसा कमाएगा, ये होता है प्राइमरी कैटरिंग सेक्टर। प्रधान F&B कैटरिंग सेक्टर को दो तरीके से मापा जाता है। कौन सा? एक होता है प्राइमरी कैटरिंग सेक्टर, दूसरा आता है सेकेंडरी कैटरिंग सेक्टर। प्राइमरी कैटरिंग सेक्टर की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो प्राइमरी कैटरिंग सेक्टर की अगर उस तरीके से या फिर प्राइमरी कैटरिंग सेक्टर की हम बात करें, ठीक है, तो प्राइमरी कैटरिंग सेक्टर्स जो होते हैं या फिर प्राइमरी कैटरिंग सेक्टर्स जो है, ठीक है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट F&B सेक्टर। इसमें क्या होता है, इनका मेन काम ही है खाना दे के पैसा कमाना। जैसे कि आप एयरलाइन में चले गए, वहाँ पे आपको खाना दिया जा रहा है, आप पैसे दे रहे हैं, आपको खाना मिल रहा है। रेस्टोरेंट में चले जाइएगा, आप पैसे दे रहे हैं, आपको खाना मिल रहा है। तो ये सारे रेस्टोरेंट हो गया, बैंक्वेट हो गया, बार हो गया, जितने भी होटल्स हो गए, ये सारे प्राइमरी सेक्टर्स में आते हैं। रेलवे हो गया, जितना भी आता है ये प्राइमरी सेक्टर में आ गए, ठीक है। इनका मेन काम है आप पैसा दीजिएगा, आपको वो लोग खाना देगा आपके हाथों में, ये इतना ही काम है। इसीलिए इसको बोला जाता है प्राइमरी कैटरिंग सेक्टर, एकदम प्राइमरी। इसका मुख्य काम ही है खाना देना, बस, और कोई काम नहीं। सिर्फ और सिर्फ खाना देना ही जो है इनका प्रधान उद्देश्य है, इनका प्रधान काम है। इसके अलावा इनका कोई काम है नहीं। इनका मेन काम जो है खाना देना, खाना परोसना। सिंपल बात, समझ में आ गया? क्लियर? ओके। जैसे कि होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, बार हो गया, बैंक्वेट हो गया, एयरलाइन हो गया, रेलवे हो गया, कहीं पर भी चले जाइए, आप पेमेंट कीजिए, आप खाना लीजिए। उनका उद्देश्य मेन है पैसा कमाना। अब एक आता है सेकेंडरी कैटरिंग सेक्टर, ठीक है। सेकेंडरी कैटरिंग सेक्टर का जो मेन काम है, यानी कि यहाँ पर हम फोकस कर रहे हैं, देखो ये वाला, ठीक है, हाँ, यहाँ पर। तो सेकेंडरी कैटरिंग सेक्टर का जो मेन काम है, उसमें क्या होता है, सेकेंडरी कैटरिंग सेक्टर का मेन काम खाना सर्व करना नहीं होता है। कुछ और पर्पस के लिए ये लोग बने होते हैं, लेकिन इनको बाय डिफ़ॉल्ट खाना सर्व करना होता है। जैसे कि इंस्टीट्यूशन तो खाना खिला के पैसा नहीं लेगा, माने उनका उद्देश्य तो खाना खिला के पैसा, खाना बेचना नहीं। उनका उद्देश्य है आपको पढ़ा रहे हैं, आप इंस्टीट्यूट में हैं, हाँ, दोपहर का लंच आपको देना पड़ेगा, इसीलिए दे रहा है। प्रिजन, जेल, आप वहाँ पे एक खाना बेचने के लिए वो लोग खुला नहीं रखता है। हाँ, कैदी है, उनका जिम्मेदारी है खाना खिलाना, खिलाता है। तो सेकेंडरी कैटरिंग सेक्टर में कौन आता है, जिनका जिम्मेदारी है खाना खिलाना। ऐसे कोई उनका उद्देश्य नहीं है, हो सकता है वो कोई और काम के लिए बना हो। जैसे कि आप अगर कोई NGOs में चले जाएंगे, आप अगर कोई वृद्धाश्रम में चले जाएंगे, आप अगर कोई ऑर्फन हाउस में चले जाएंगे, वहाँ पर उनका काम खाना खिला के पैसा लेना नहीं होता है। उनका काम होता है कि उनका जिम्मेदारी होता है कि हमारे पास जो है उनको हमको 2 टाइम या 3 वक्त का खाना खिलाना पड़ेगा, बस। समझ में आ गया? तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी कैटरिंग सेक्टर। हम फिर से रिपीट करते हैं, देखो,
प्राइमरी कैटरिंग सेक्टर क्या है? प्राइमरी कैटरिंग सेक्टर होता है कि ऐसा कैटरिंग सेक्टर, प्राइमरी कैटरिंग सेक्टर होता है कि ऐसा कैटरिंग सेक्टर जहाँ पे मेन उद्देश्य ही है, प्राइमरी मोटिव है खाना सर्व करना, खाना दे के पैसा ले। जैसे कि होटल, रेस्टोरेंट, एयरपोर्ट, रेलवे, कहीं पर भी आप चले जाइए, वो लोग क्या करता है, खाना दे के जो है पैसा लेता है। कहीं पर भी आप कहीं पर भी देख लीजिए, कहीं पर भी चले जाइए, उनका काम ही है जो है खाना बेच के आपको माने पैसा कमाना, कहीं पर भी। सेकेंडरी कैटरिंग सेक्टर में क्या होता है, ये सब कुछ नहीं है। सेकेंडरी कैटरिंग सेक्टर का काम होता है कि खाना बेचना नहीं होता है। सेकेंडरी कैटरिंग सेक्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम जो होता है, इनका सिर्फ और सिर्फ खाना खिलाना जिम्मेदारी है, ठीक है, पेशा नहीं है। जैसे कि इंस्टीट्यूट हो गया, हॉस्टल हो गया, प्रिजन हो गया, ये सारे चीज़ जो है सेकेंडरी कैटरिंग सेक्टर्स में आते हैं। समझ में आ गया? अब और एक तरीके से, ठीक है, और एक तरीके से आपका फूड एंड, ये तो एक तरीका हुआ, ठीक है, कि दो तरीके से आपको डिवाइड कर दिए। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, ठीक है। ये तीन तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक होता है कि कैटरिंग सेक्टर अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मतलब उनका प्रायोरिटी क्या है। प्राइमरी कैटरिंग सेक्टर का जो मेन प्रायोरिटी है, वो प्रायोरिटी है खाना खिलाना, तो वो लोग खिलाता है। वेरी सिंपल, उनका मेन प्रायोरिटी है खाना खिलाना, तो वो लोग खिला रहा है, ठीक है, दैट इज़ प्रायोरिटी। जैसे कि होटल, रेस्टोरेंट अभी हमने बताए। सेकेंडरी कैटरिंग सेक्टर का प्राइमरी मोटिव, प्रायोरिटी खाना खिलाना नहीं होता है, दूसरा कुछ होता है, उसमें जिम्मेदारी होता है खाना खिलाना, वो खिला देता है। समझ में आ गया? क्लियर? आई होप कोई डाउट ना रहे, ठीक है। और दूसरा तरीके से भी F&B सेक्टर को डिवाइड किया जाता है एज पर मोटिव। प्राइमरी कैटरिंग सेक्टर और सेकेंडरी कैटरिंग सेक्टर क्या था, एज पर प्रायोरिटी। अब आते हैं एज पर मोटिव, मतलब उनका मोटिव क्या है, वो चाहता क्या है। देखो दो तरीके हैं इसका, एक होता है प्रॉफिट मोटिव, एक होता है सर्विस मोटिव। प्रॉफिट मोटिव का मतलब प्रॉफिट मोटिव इज इक्वल टू प्राइमरी और सर्विस मोटिव इज इक्वल टू सेकेंडरी। इतना याद रख देना। देखो P फॉर P, S फॉर S। जैसे कि प्राइमरी कैटरिंग सेक्टर जो है वही प्रॉफिट मोटिव है, सेकेंडरी कैटरिंग सेक्टर जो है वही सर्विस मोटिव है। P फॉर P, S फॉर S, ऐसे करके याद रखिएगा तो आपका सुविधा होगा। तो एज पर प्रायोरिटी क्या था, प्राइमरी कैटरिंग सेक्टर, और यहाँ पे एज पर मोटिव, तो मोटिव में क्या है, P फॉर P, मतलब प्राइमरी कैटरिंग सेक्टर उसका भी P और इसका भी P, माने क्या बताओ, प्राइमरी कैटरिंग सेक्टर उसका भी P, इसका भी P। प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट मोटिव में दो तरीके, जनरल एंड रेस्ट्रिक्टेड। ये क्यों है, ये क्या है? जनरल मार्केट मतलब आप जो बोलेंगे, जो मांगेंगे वही आपको मिलेगा। रेस्ट्रिक्टेड मतलब आपको थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन मतलब ऐसा स्थिति है, ऐसा परिस्थिति है जहाँ पर सारे टाइप्स ऑफ खाना अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड। अदरवाइज कितना दो तरीके का है, एक होता है प्रॉफिट मोटिव, एक होता है प्रॉफिट मोटिव, एक होता है दूसरा नॉन प्रॉफिट मोटिव या फिर सर्विस मोटिव। प्रॉफिट मोटिव में जनरल मार्केट में देखिए होटल, पब, फूड कोर्ट, फंक्शन, कैटरिंग, टेक अवे, सब जो मैंने बताया। रेस्ट्रिक्टेड मार्केट यानी कि आपको उतना सारा ऑप्शन में नहीं मिलेगा। ट्रांसपोर्ट कैटरिंग, अभी आप रेलवे में ट्रैवल करेंगे, आप जो आपके मन में इच्छा है, रुमाली रोटी आप रेलवे में नहीं मिलेगा। अभी ज़माना बदल गया, अभी रेस्टोरेंट से भी रेलवे में सर्विस हो जा रहा है, वो बात हम नहीं, ऐसे नॉर्मली आपको ट्रेन के पेंट्री में सारा टाइप ऑफ खाना अवेलेबल नहीं मिलेगा, तो वो हो गया रेस्ट्रिक्टेड मार्केट। जनरल मार्केट मतलब, तो ये लोग क्या है, खाना बेच के पैसा कमाने के लिए खुले हैं। सर्विस मोटिव, इनका काम है कि सेकेंडरी, S फॉर S हम बताएं कि असली काम खाना देना नहीं होता है, ये लोग जिम्मेदारी निभाता है। कौन सा जाएगा,
स्कूल, ये पूरा रेस्ट्रिक्टेड मार्केट है, क्योंकि इसमें आप अपना मुंह मांगी जो भी खाना है वो नहीं मंगा सकते। आप अभी हॉस्टल में हैं, आपके हॉस्टल में बना है आलू सोयाबीन की सब्जी, आप कह नहीं सकते मुझे उस दिन चिकन दो, है ना। तो उसी कारण इसको रेस्ट्रिक्टेड मार्केट बोला जाता है, आपके हाथ में कुछ होता नहीं है। समझ में आया? तो रेस्ट्रिक्टेड मार्केट में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, ओल्ड एज होम, मिलिट्री, प्रिजन्स, तो ये सारे चीज़ होता है दो। तो हमने अभी तक क्या सीखा है, कितने तरीके से एफ.एन.बी सेक्टर को, फूड एंड बेवरेज कैटरिंग इंडस्ट्री को डिवाइड किया जाता है मेनली 3 तरीके से। पहला तरीका हमने सीखा एज पर प्रायोरिटी, कि आपका प्रायोरिटी क्या है। अगर आप प्राइमरी कैटरिंग सेक्टर में आते हैं तो आपका प्रायोरिटी होना चाहिए कि आप खाना दो पैसा लो, खाना दो पैसा लो, आप एकदम पूरा बिजनेसमैन हैं। कहाँ पे होगा ये पॉसिबल? कोई भी होटल, रेस्टोरेंट, बार, बैंक्वेट, ट्रांसपोर्ट, कैटरिंग, कहीं पर भी। और एक जगह होता है सेकेंडरी, जो आपको जिम्मेदारी से खाना खिलाना पड़ेगा। ऐसे आपका कोई दायित्व तो नहीं है, आपका मेन काम खाना खिलाना नहीं है, ठीक है। जैसे कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्टल, प्रिजन, कैंटीन, कैफेटेरिया, ये सब चीज़ें। अब दूसरा क्या है, एज पर मोटिव, प्रॉफिट मोटिव, सर्विस मोटिव। पी फॉर पी मतलब प्राइमरी प्रॉफिट, मतलब आपके मेन काम है, बिजनेसमैन है, आप पैसा कमाएंगे। तो जनरल मार्केट में होटल, रेस्टोरेंट, पब जो भी है। और इसमें रेस्ट्रिक्टेड मार्केट में क्या है, ट्रांसपोर्ट, क्योंकि आपको सारा खाना नहीं मिलेगा। और वेलफेयर सेक्टर या फिर सर्विस मोटिव में जो है, उसमें आपको सब जगह ही जो है आपको क्या मिलेगा, रेस्ट्रिक्टेड मार्केट, क्योंकि आप वहाँ पे अपना जो है चीज़ें ऑर्डर नहीं कर सकते, ठीक है। अब एक तीसरा जो कैटेगरी है, एज पर मार्केट, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द मार्केट। बहुत ही अच्छे से देखिएगा, क्लासिफिकेशन एज पर द मार्केट 3 तरीके का होता है, कैप्टिव, नॉन कैप्टिव, सेमी कैप्टिव, ठीक है। ये भी बहुत इजी है, एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लो तो आपको, दिस इज़ अ वेरी इजी टॉपिक। टाइप्स ऑफ कैटरिंग इंडस्ट्री 3 तरीके का, एज पर मोटिव, प्रॉफिट मोटिव, सर्विस मोटिव। एज पर प्रायोरिटी, प्राइमरी कैटरिंग सेक्टर, सेकेंडरी कैटरिंग सेक्टर। अब एज पर मार्केट, कैप्टिव मार्केट, नॉन कैप्टिव मार्केट, सेमी कैप्टिव मार्केट, याद रहेगा तीनों। अच्छा, कैप्टिव, नॉन कैप्टिव, सेमी कैप्टिव। अब हम आपको एक चीज़ दे देते हैं जिसमें आपको तुरंत ट्रिक्स है, तुरंत जो है आपको दिमाग में खिल जाएगा और तुरंत आप इसका जवाब दे दीजिएगा। जो नॉन कैप्टिव है ना, नॉन मतलब आप क्या जानते हो, नेगेटिव होता है। नहीं, यहाँ पे उल्टा है। नॉन कैप्टिव मतलब अच्छा है, कैप्टिव मतलब बिल्कुल बुरा है, सेमी कैप्टिव मतलब ठीक ठाक है। ये क्या, किस कारण में ये अच्छा है, बुरा है, ठीक ठाक है, हम बता रहे हैं। इसको देखो, अच्छे से सुनो। नॉन कैप्टिव माने जो ना है, नॉन वो अच्छा है, जो कैप्टिव है वो बुरा है, और जो सेमी कैप्टिव है वो थोड़ा सा अच्छा है। नॉन कैप्टिव का मतलब होता है प्राइमरी, माने नॉन कैप्टिव मतलब आपको ऐसे मार्केट है जहाँ पे आप जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। माने रेस्टोरेंट, होटल, बैंक्वेट, बार, यहाँ पर आप लिस्ट देखिएगा, जो मांगिएगा वो आपको मिल जाएगा। ये हो गया नॉन कैप्टिव, मतलब अच्छा। नॉन माने अच्छा, इसीलिए अच्छा है क्योंकि आप जो मांगेंगे वो मिलेगा, जैसे कि होटल, रेस्टोरेंट, ये सब। कैप्टिव मार्केट, कैप्टिव मतलब आपको बोलने का कोई हक नहीं है, ये हो गया सेकेंडरी। माने आपको जो परोसा जाएगा आपको वही खाना है, कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है खाने चॉइस करने का। आपको आज आलू सोयाबीन मिल रहा है तो आलू सोयाबीन खाना है, आपको आज दाल चावल मिल रहा है तो आज दाल चावल खाना है। तो ये हो गया कैप्टिव, मतलब घटिया, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको जो परोसा जाएगा वही खाना है। नॉन कैप्टिव मतलब आपके पास चॉइस है, मन भर के कुछ भी, आप पैसा दीजिए, कुछ भी ऑर्डर कीजिए। समझ में आ गया? सेमी कैप्टिव मतलब मिलेगा लेकिन कम मिलेगा। ऐसा कौन सा? वही रेस्ट्रिक्टेड मार्केट अभी हमने बताए। रेलवे में सफ़र कर रहे हैं, आपके पास क्या नहीं है, रेलवे में सफ़र करते हुए कर रहे हैं, रेलवे में सब जा रहे हैं, तो आपके पास वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होंगे जो आपका दिल चाहता है। आपको बोलेगा सर अंडा थाली, वेज थाली, चिकन थाली, क्या करना है? आप नहीं बोल सकते नहीं मुझे तो फ़िश खाना है,
वो कहाँ बोल पाएंगे? नॉन कैप्टिव मार्केट में। वो तो आपका खुद, आप मालिक है, आप जो बोलेंगे, आप पैसा देंगे उसका, वही आ जाएगा। कैप्टिव मार्केट में आपको पैसा देना ना देना अलग बात है, आपको जो परोसा जाएगा वही खाना है। इसीलिए कैप्टिव जो है वो बुरा है, नॉन कैप्टिव जो है वो अच्छा है। सेमी कैप्टिव मतलब ठीक ठाक है, चल रहा है, ओके, ऐसा, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड यानी कि आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा नहीं, ठीक है, बहुत ही कम चीज़ मिलेगा। समझ में आया? आप जो चाहिए आपको वो चीज़ जो है मिलेगा नहीं। यू विल नॉट गेट द सेम थिंग, यू विल नॉट गेट। आपको क्या मिलेगा? आपको बहुत ही लिमिटेड आइटम मिलेगा, इसीलिए। क्लियर? तो हमने टाइप्स ऑफ कैटरिंग इंडस्ट्री आज पढ़ लिए, और होटल क्या है पढ़ लिए, और ये पढ़े हैं कि रेस्टोरेंट, ये जो कैटरिंग इंडस्ट्री आया कहाँ से है। एक बार 1 मिनट में सल्टा देते हैं। देखो होटल क्या था? होटल एक कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट था। वो क्या ऑफ़र करता है? फूड एंड बेवरेज, एकोमोडेशन उसके गेस्ट को जो उसके लिए पेमेंट करने के लिए राजी हो। अच्छा, F&B सर्विस का शुरुआत कहाँ है हुआ? ये कैटरिंग इंडस्ट्री का शुरुआत हुआ था पिलग्रिमेज से। धर्मशाला में जब लोग जाते थे उस समय से यहाँ पे खाना परोसा जाना शुरू हुआ है। खाना टेबल में बैठ के ढंग से खाने को कौन सिखाया है? ब्रिटिश। 3 तरीके से F&B कैटरिंग इंडस्ट्री को डिवाइड किया जाता है। प्राइमरी कैटरिंग सेक्टर, सेकेंडरी कैटरिंग सेक्टर, ठीक है। वो किस बेसिस में है? प्रायोरिटी। आप खाना बेचने के लिए है तो आप प्राइमरी, आपका मेन काम खाना बेचना नहीं है तो आप सेकेंडरी। फिर आता है प्रॉफिट मोटिव। एक होता है प्रॉफिट मोटिव, आप सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए बेच रहे हैं, जैसे कि होटल रेस्टोरेंट। और एक आता है सर्विस मोटिव, आपका मोटिव नहीं है, आपको जिम्मेदारी है खाना खिलाना। फिर आता है एज पर मार्केट, कैप्टिव, नॉन कैप्टिव, सेमी कैप्टिव। नॉन मतलब अच्छा है, आप जो पैसा दीजिएगा, जो बोलिएगा वही आएगा। कैप्टिव मतलब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, जो मिल रहा है वही खाना पड़ेगा। सेमी कैप्टिव मतलब ऑप्शन तो है लेकिन थोड़ा बहुत। क्लियर? मैंने एग्जाम्पल देके भी समझा दिया। ओके, तो इन द नेक्स्ट क्लास जो है हम कंटिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ F&B आउटलेट्स, मतलब कितने तरीके का आउटलेट F&B में अवेलेबल है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर द, ये वीडियो सुनिएगा। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू ऑल हैव माई नंबर्स, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।